तो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होइएगा। आज जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8.3 एक्सरसाइज का है, उसको करने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर जो फंक्शन हमारा किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काम करता है उसके ऊपर बेस्ड ये एक्सरसाइज है, जिसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप जरूर वहां जाके इस वीडियो को देखिए। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। यहां पे देखिएगा दोनों जो एंगल है साइन और कॉस फंक्शन का, साइन 18 डिग्री और 72 डिग्री को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। 18 और 72 को ऐड करेंगे। साइन का फंक्शन हमेशा चेंज होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे कोसाइन। तो यहां देखिए तो साइन 18 डिग्री को हम चेंज कर सकते हैं कोसाइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री अपॉन कोसाइन 72 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन कोसाइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के। तो थीटा के जगह कितना है 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री को हमने कोसाइन में बदला तो 90 माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। अब यहां देखिए तो 90 में से 18, क्योंकि 18 और 72 डिग्री मिलके कितना है 90 डिग्री। इसका मतलब कि 90 से अगर 18 घटेगा कितना बच जाएगा कोसाइन 72 डिग्री अपॉन कोसाइन 72 डिग्री इक्वल वैल्यू है, कट के कितना आ जाएगा 1। इसी तरह सेम सेकेंड क्वेश्चन भी है। इसी का सेकेंड पार्ट क्या है? tan 26 डिग्री टेंजेंट अपॉन को टेंजेंट 64 डिग्री। यहां भी देखिए तो 26 और 64 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। टेंजेंट का फंक्शन चेंज होता है कोटेंजेंट में, या तो आप न्यूमरेटर में चेंज कर दीजिए या डिनोमिनेटर में चेंज कर दीजिए फंक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक ही जगह करना है। तो टेंजेंट को अगर हम चेंज करते हैं कोटेंजेंट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री अपॉन कोटेंजेंट 64 डिग्री। यहां पे ध्यान दीजिए क्या है कि कोटेंजेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है टेंजेंट थीटा के। अब देखिए तो 90 और 26 उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कोटेंजेंट 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री इक्वल वैल्यू है, करके कितना आ जाएगा 1। अब थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे कोसाइन 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए यहां पे 42 और 48 का सम कितना होगा 90 डिग्री। इसको भी चेंज करेंगे। कोसाइन को हम साइन फंक्शन में बदल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे 42 डिग्री। यहां ध्यान दीजिए आप लोग, 90 से 48 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा साइन 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। 42 डिग्री साइन 42 इक्वल वैल्यू है, सब्ट्रैक्ट होके क्या हो जाएगा 0। सेम यहां पे देखिए तो 31 डिग्री और 59 डिग्री। इस क्वेश्चन में 31 और 59 को ऐड कीजिएगा, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। तो कोसेकेंड और सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दोनों का फंक्शन एक दूसरे को कन्वर्ज करता है। तो हम क्या करेंगे कोसेक को सेक में बदल देंगे, सेकेंड में 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री माइनस सेकेंड 59 डिग्री। मतलब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा होगा, तो सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री इज इक्वल टू कोसेक 31 डिग्री। ये हो जाएगा सेक 90 से 31 माइनस हो जाएगा 59 डिग्री माइनस सेकेंड 59 डिग्री इक्वल वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो जाएगा 0। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर आते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमको शो करना है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री इंटू tan
67 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो जरा इस क्वेश्चन में LHS को ले लेते हैं पहले हम लोग। tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 और tan 67 डिग्री। ध्यान देने की बात यह है कि ऐसा कौन कौन सा एंगल है जिसको सम करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ऐड करने पे कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, 90 होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री का हिंदी में मतलब होता है पूरक। तो पूरक कौन देखिए तो 48 और 42 को जोड़ेंगे, मतलब 48 और 42 को ऐड करेंगे तो 90 आएगा। तो इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए, जो जिसका एंगल का सम कितना हो 90 हो उसको एक साथ कर दीजिए। तो tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, इधर tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब जरा ध्यान दीजिएगा, tan और cot एक दूसरे का कन्वर्ज होता है, मतलब tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है? 1। अगर हम इस tan, दोनों tan में से एक को कोटेंजेंट में अगर बदल देते हैं तो हमारा 1 इंटू 1 वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। तो किसी एक को किस में बदल देंगे हम लोग? cos में। तो ये tan 48 डिग्री, हम जानते हैं कि कोटेंजेंट tan का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर फंक्शन होता है। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग? tan 42 डिग्री को लिख देंगे cot 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। क्या? cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा। तो cot 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री इज इक्वल टू tan 42 डिग्री। इनटू में है tan 23 को एज इट इज लिख देंगे, tan 67 डिग्री को टेंजेंट को किस में बदल देंगे? कोटेंजेंट में। तो हो जाएगा कोटेंजेंट 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। यहां ध्यान दे दीजिए, ये tan 48 डिग्री हो जाएगा इनटू 90 में से 42 सब्ट्रैक्ट हुआ तो cot क्या हो जाएगा? 48 डिग्री इनटू tan 23 डिग्री। कोटेंजेंट 90 माइनस 67, 90 से 67 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 20। अब यहां ध्यान दीजिए, tan थीटा इंटू cot थीटा, थीटा की वैल्यू मतलब एंगल की वैल्यू इक्वल है, एक tan है दूसरा cot है। मतलब इसका tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है? tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। सेम tan 23 cot 23 इसकी भी वैल्यू 1। तो 1 इंटू 1 यही है RHS। यहाँ पे क्या हो गया? प्रूव हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहां पे cos 38 इंटू cos 52 डिग्री, cos 38 cos 52 डिग्री, 38 और 52 को ऐड करेंगे तो 90 आएगा। मतलब चेंज यहीं पे करना है। यहां जो सेकंड वाला टर्म है sin 38 इंटू साइन 52 डिग्री, सेकेंड टर्म जो आपका आ रहा है ये दोनों साइन में है, यहाँ पे दोनों कॉस में। या तो इन दोनों मल्टीप्लीकेशन वाले को हम साइन में बदल दे, या फिर सेकेंड टर्म दोनों को हम किस में बदल दे? कॉस में बदल दे। तब वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल और 0 के इक्वल आ जाएगा। कैसे? LHS पहले ले लेते हैं। cos 38 डिग्री, cos मतलब कोसेकेंड की बात हो रही है, कोसाइन की सॉरी, cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। दोनों को बदलिए, या LHS को बदल दीजिए, या फिर फर्स्ट टर्म को बदल दीजिए या सेकेंड टर्म को बदल दीजिए। चलिए फर्स्ट टर्म को ही चेंज करते हैं, दोनों को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इधर सेकेंड टर्म में दोनों फंक्शन किस में है? साइन में है, और फर्स्ट टर्म में दोनों फंक्शन किस में है? कॉस में। मतलब इन दोनों फंक्शन को साइन में बदलेंगे तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। तो 90 डिग्री और थीटा के जगह कितना है? 38 डिग्री इंटू कॉस 52 को भी क्या कर देंगे?
साइन फंक्शन में चेंज कर देंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, माइनस इधर कोई चेंज नहीं होगा, साइन 38 साइन 52 डिग्री। अब यहां देखिए तो साइन 90 से 38 माइनस हो जाएगा तो साइन कितना बच जाएगा, ये एंगल 52 डिग्री। साइन 90 से 52 माइनस हो जाएगा तो साइन कितना बच जाएगा, 38 डिग्री, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, इक्वल वैल्यू है, क्या हो जाएगा 0। यही तो RHS है। यहां पे क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गई। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट 2A इज इक्वल टू कोटेंजेंट A माइनस 18 डिग्री। अगर 2A कोई एक्यूट एंगल है तो हमें एंगल A की वैल्यू फाइंड करनी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है, टेंजेंट 2A इज इक्वल टू कोटेंजेंट A माइनस 18 डिग्री। सॉल्यूशन दे रहे हैं इसका, फंक्शन वही काम करेगा, टेंजेंट और कोटेंजेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फंक्शन इस्तेमाल करना है हमको। इस पे टेंजेंट कैसे चेंज होगा, कोटेंजेंट, या तो कोटेंजेंट को टेंजेंट में चेंज कर देना है या टेंजेंट को कोटेंजेंट। चलो आसान हमको लग रहा है टेंजेंट को कोटेंजेंट में बदलना। तो ये tan 2A है तो इसको लिख देंगे cot कोटेंजेंट 90 डिग्री माइनस 2A। क्यों, क्योंकि cot 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा। पिछले लेक्चर का वीडियो जरूर देखिएगा, ये फॉर्मूला और उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान शब्दों में उसको इस्तेमाल किया गया, तो जरूर देखिए। cot A माइनस 18 डिग्री, क्यों, यहां पे cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो जहां tan 2A है वहां पे लिखा जा सकता है cot 90 डिग्री माइनस 2A। अब यहां देखिए तो पूरा वैल्यू क्या है, इक्वल है, दोनों cot का ही फंक्शन, किसका, cot, मतलब कि वैल्यू जब इक्वल है तो एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब 90 डिग्री माइनस 2A इज इक्वल टू A माइनस 18 डिग्री। जब पूरी वैल्यू दोनों इक्वल है, दोनों cot पे ही है, तो दोनों एंगल्स भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब -2A सॉल्व कर देंगे इसको, A इधर आएगा इक्वल के तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 18 डिग्री माइनस 90 डिग्री। 90 डिग्री को इक्वल के RHS में लेके आए हैं तो माइनस 90 डिग्री। -2A माइनस A क्या हो जाएगा, -3A इज इक्वल टू -108 डिग्री। दोनों तरफ माइनस है, खत्म हो जाएगा। A इज इक्वल टू 108 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। तो A इज इक्वल टू कितना हो गया, 36 डिग्री। वैल्यू A की ही फाइंड करनी थी, आ गया। चलिए आ जाते, बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, tan A टेंजेंट A cot B के इक्वल है, हमको प्रूव करना है A प्लस B 90 डिग्री होगा। चलिए तो सॉल्व कर देते हैं इसको। tan A किसके इक्वल गिवन दिया हुआ है, कोटेंजेंट B के इक्वल शो करना है A प्लस B 90 डिग्री। अब हम जानते हैं टेंजेंट और कोटेंजेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फंक्शन में इन दोनों का इस्तेमाल होता है कि tan को कोटेंजेंट में बदला जा सकता है, कोटेंजेंट को टेंजेंट में बदला जा सकता है। तो यहां टेंजेंट को बदल देते हैं, क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू कोटेंजेंट B। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे कि ये पूरा कोटेंजेंट की वैल्यू इक्वल है। वैल्यू इक्वल होगा, इसका मतलब कि जो एंगल है दोनों का वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा 90 डिग्री के अंदर। तो 90 माइनस A क्या लिखा जा सकता है, 90 डिग्री माइनस A इज इक्वल टू B। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू A इक्वल के इधर आ गया A प्लस B, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो प्रूव करना था, लीजिए जी, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया।
अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दिल संभल, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे सेकेंड 4a को सेकेंड a माइनस 20 डिग्री के इक्वल है। 4a कोई एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का मतलब है कि 90 से छोटा ही है a, और 4a जब छोटा है तो a भी छोटा ही होगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मतलब एंगल a हमको फाइंड करना है। चलिए जी सॉल्व करते हैं। इस तरह का एक और क्वेश्चन आ चुका है, तो आप लोग चाहे तो इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम है सॉल्व करके दे देना। तो आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको एक बार सॉल्व कर ले और आंसर मैच कर ले। तो सेकेंड 4a कितना है, को सेकेंड a माइनस 20 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फंक्शन सेकेंड को सेकेंड में बदलता है, तो इसको बदला जा सकता है सेकेंड को कि को सेकेंड 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 4a, को सेकेंड 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू सेकेंड 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ध्यान दे दीजिए यहाँ पे को सेकेंड 90 डिग्री माइनस 4a एंगल पे, को सेकेंड a माइनस 20 डिग्री एंगल पे दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। इसका मतलब एंगल भी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। a को उदका के इधर ले आइए, किधर LHS में, तो माइनस 4a है, इस टर्म को इधर लेके आएंगे तो माइनस a हो जाएगा। पहले से 20 इधर ही है डिग्री, 90 को उदका के इधर लेके आएंगे तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। माइनस 4a और a हो जाएगा माइनस 5a, 20 और 90 डिग्री हो जाएगा 110 डिग्री। तो a इज इक्वल टू माइनस 110 डिग्री अपॉन माइनस 5, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 22 डिग्री। तो ये इस एक्सरसाइज का बहुत ही मजेदार, सच में मजेदार क्वेश्चन है कि किसी ट्रायंगल ABC में आपको प्रूव करना है साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस a अपॉन 2। चलिए ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, त्रिभुज की प्रॉपर्टी पे ध्यान दे देंगे पहले कि किसी भी त्रिभुज में a प्लस b प्लस c तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये समझ गए होंगे आप लोग कि कोई ट्रायंगल ABC है तो जितना भी इंटीरियर एंगल होगा वो एकदम 180 डिग्री के बराबर होगा, ना एक ठो ज्यादा ना एक ठो कम। अब यहां पे ध्यान देना है कि b प्लस सी अपॉन 2 है, तो इधर b प्लस सी रहने दीजिए LHS में, चलिए रहने देते हैं, और RHS में लेके चले जाते हैं 180 डिग्री, a को खुदका के इधर ले आते हैं। ठीक है, अब देखिए तो b प्लस सी अपॉन 2 है, तो हम लोग दोनों तरफ क्या कर देते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स, तो हो जाएगा b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस a अपॉन 2। ये ले लीजिए b प्लस सी अपॉन 2 रह जाएगा ऐसे ही, 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस a अपॉन 2, दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। ये कितना बार में कट जाएगा 90 डिग्री। अब हो जाएगा b प्लस सी अपॉन 2 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2। अब b प्लस सी अपॉन 2 के साथ क्या है साइन, मतलब अगर हम दोनों तरफ क्या ले ले साइन फंक्शन ले ले, है ना, टेकिंग साइन फंक्शन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं साइन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा साइन b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस a अपॉन 2। अब यहां ध्यान दीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कोसाइन होता है,
मतलब ये तो LHS साइन B प्लस C अपॉन 2 और ये हो जाएगा कोसाइन A अपॉन 2। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। लीजिए जी, इस डब्बा में घेर के हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अगला क्वेश्चन, चलिए जी, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, क्या है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, साइन 67 और कोसाइन 75 डिग्री को के एंगल को बदल के 0 और 45 डिग्री के बीच में रखना है, वैल्यू नहीं बदलना चाहिए। तो बहुत आसान है, दोनों के फंक्शन को बदल देना, दोनों के फंक्शन को बदल देना। चलिए, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, यही है। साइन को बदल दीजिए कोसाइन में, तो कोसाइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा के जगह कितना है 67 डिग्री। कोसाइन 90 माइनस 67 साइन 67। अब कोसाइन को साइन में बदल दीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री कोसाइन में हो जाएगा। तो कॉस 90 में से 67 गया, 10 में से 7 गया 3, 8 में से 6 गया तो 23 डिग्री, और 90 में से 75 गया तो साइन कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, ये 23 और 15 डिग्री 0 और किसके बीच आ गया 45 डिग्री के। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। भागिए नहीं, चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो भी कमी बेसी है वो कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।